सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख हो जाएगा। अभी जो मैं इसका डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को नहीं करा रहे, आज से जो है आपको डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सभी जो आप क्वेश्चन पहले फटाफट देख लीजिए। आईआईटी मद्रास कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? जो एआई पर आधारित होगा, दुबई में शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोसांग त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में लोसांग त्योहार मनाया जाता है। और ये बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सभी राज्यों में लोसांग त्योहार मनाया जाता है। और इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है 12 घंटे का, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, 2-2 घंटे करके देख लीजिएगा, ये सभी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? ये जो है संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। इसका भी आपको डिटेल वीडियो अनुच्छेद का, आर्टिकल का, अनुसूची का ये भी मिल जाएगा, जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? सभी को पता है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार हो जाएगा। और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, और ये जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों का सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत जितने सदस्य हैं, वो दोनों सदस्यों को द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में CRR का प्रतिशत कितना है? यानी कैश रिजर्व रेशियो का प्रतिशत 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? ये जो है रथ यात्रा मंदिर ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल ह्यूरोज ने किया था। और स्टैटिक जीके से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग जो है 25 प्रश्न के आसपास जो है स्टैटिक जीके पूछा गया है। इसलिए स्टैटिक जीके मैंने 4 मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, आपका जो 20 से 25 नंबर श्योर हो जाएगा। रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में कौन सी 2+2 वार्ता हुआ था? चौथी जो है 2+2 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता है। इसका भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1982-83 में इसकी शुरुआत किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच सितंबर में कौन सा समझौता हुआ है? भारत और सिंगापुर ने बुधवार को डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय की सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकनी हैं। वर्तमान में आरबीआई के सलाहकार कौन है? उर्जित पटेल एवं रघुराम राजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा उत्सव किस महीने मनाया जाता है? फरवरी के महीने में एलिफेंटा उत्सव मनाया जाता है, और ये मुंबई में मनाया जाता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का न्यूनतम आयु कितने वर्ष का होना चाहिए? 35 वर्ष, और अधिकतम जो है 65 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। इस डेट को याद रखिए, क्योंकि आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 356 में, इसमें राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। किस मुगल शासक का कार्यकाल सबसे लंबा था? अकबर का जो कार्यकाल सबसे लंबा हो जाएगा। मगरमच्छ में कितने हृदय कक्ष होता है? 4 जो है हृदय कक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक की राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र जो है सम्राट अशोक की राजधानी था। दुर्गा, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क बेल्ट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में है। तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। कि संशोधन केंद्रीय भारत में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारत में जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उत्तराखंड का उत्तरायण का त्योहार किससे संबंधित है? मकर संक्रांति से संबंधित है। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से संबंधित है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है और ये 10 दिनों का त्यौहार होता है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो दल बदल से संबंधित है। टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको लगातार बोल रहे हैं, लोक नृत्य, त्योहार, वाद्य यंत्र वादक, शास्त्रीय नृत्य, ये सभी आप जाके स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 12 घंटे का वो वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी देख सकते हैं 5 से 6 प्रश्न जो है डायरेक्ट जो है ये सभी त्योहार और मेले से पूछा गया है। मनु भाकर पीवी सिंधु के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला है? दूसरी महिला है। निशंभुसूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय चोल के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया गया था। देखिए, अगर लगातार जो है मंदिर से प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए मंदिर का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मंदिर का टॉपिक खोज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज में रेल पटरी के बीच की दूरी कितना होता है? 1.67 मीटर जो है ब्रॉड गेज में रेल पटरी के बीच की दूरी होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वहीं अगर पूछ दिया जाए भारतीय महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। स्वामी विवेकानंद कहाँ हुए धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लिए थे? अमेरिका के शिकागो में भाग लिए थे। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत के 2 भागों में बांटती है? नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटती है। सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? महामात्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी को हटाने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाया? न्यूनतम आवश्यकता एवं आधिकारिक गरीबी रेखा। आरबीआई का रेपो दर क्या होता है? रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। 2024 में कोविड-19 के लिए नई वैक्सीन कौन सा बनाया गया? फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन हो जाएगा। 2023-24 में फार्मूला को 6 महीने से 11 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस के जरिए जिन लोगों का उनको दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सूचना का अधिकार, व्यापार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पृथ्वी पर दर्ज औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। गरीबी का अर्थ क्या होता है? गरीबी का मतलब है किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़े और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन न हो। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार हो जाएगा और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक हो जाएगा। वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। भारत में यूक्रेन के बीच समझौता कब हुआ था? अगस्त 2024 में हुआ था। भारत का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित। और चौथी अनुसूची जो फर्स्ट से पूछा गया जो राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। उत्तरी सरकार तट को किसको संदर्भित करता है? यह जो है विशाल मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई 120 किलोमीटर है और महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के यह मैदानी उत्तरी सरकार तट के रूप में जाना जाता है और कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच इसे कर्नाटक के रूप में जाना जाता है।
जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? यह किसी देश में एक निश्चित समय में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को बताता है। यह आर्थिक गतिविधि को मापने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायु सेवा का परेड कहाँ आयोजित हुआ था? चेन्नई में आयोजित हुआ था। मणिपुर का संघाई त्योहार कब से चालू हुआ था? इसकी बात करें तो ये 2010 से इसकी शुरुआत हुआ था। संघाई महोत्सव की शुरुआत साल 2010 में हुआ था। यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है। यह हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है। संगाई महोत्सव के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह महोत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु संगाई के नाम पर रखा गया है और संगाई एक दुर्लभ भूरे सींग वाला हिरन है। यह महोत्सव भूटान, मिस्र, कंबोडिया, मालदीव जैसे देश में भी हिस्सा लेते हैं। इस महोत्सव का मकसद मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी परंपरा को दुनिया के सामने लाना है। इस महोत्सव में कला, संगीत, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल, व्यंजन और साहसिक खेलों का प्रदर्शन होता है। इस महोत्सव में सागोल कांगजेई खेल का भी प्रदर्शन होता है। यह खेल अब दुनिया के आधुनिक पोलो खेल के रूप में विकसित हो चुका है। इस महोत्सव में पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गणगौर त्योहार कितने दिनों का होता है? ये जो है त्योहार 17 से 18 दिनों तक चलता है। यह त्योहार फाल्गुन महीने के पूर्णिमा यानी होली के दिन से शुरू होकर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को खत्म होता है। गणगौर त्योहार से जुड़े कुछ और बात जान लीजिए। ये राजस्थान में गणगौर का त्योहार होली के दिन से शुरू हो जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया जाता है। देखिए, मैंने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य का ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 12 घंटे का वो वीडियो है। एक घंटे या दो घंटे करके आप उसको खत्म कर लीजिएगा। आपका जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य वादक सारे प्रश्न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के उदारीकरण किस वित्त मंत्री ने किया था? तो बात करें, यह जो 1991 से लेकर 96 तक इसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार बने। उन्हें बड़े स्तर पर सुधार लागू किया था। इसमें रुपयों का अवमूल्यन, व्यापार का उदारीकरण, सरकारी उद्यमों का निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर जोर देना शामिल था। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है ये मनमोहन सिंह द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? यह जो है 1976 में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशों करने के लिए बनाया गया, जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता आंतरिक आपातकाल 1975 से 70 के संचालन के दौरान महसूस किया गया था। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश किया। यानी सिंपल से बात करें तो 42वां संविधान संशोधन से पूछा गया था, जो 1976 जो मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा, जिसमें जो प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो टोटल 10 संख्या हो जाएगा। बाद में एक और जोड़ा गया जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो जाएगा। और मूल कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दर्रे की बात करें तो भारत और चीन को काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा और सिपकिला दर्रा जोड़ता है। यह काराकोरम दर्रा की बात करें, यह पर्वतमाला में स्थित है। यह भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के सिंजियांग प्रदेश के बीच है। इसकी ऊंचाई 4693 मीटर है। यह तारिम बेसिन में लेह, लद्दाख और यारकंद के बीच पुराने कारवा मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। वहीं बात करें तो यहाँ कौन सा अलग करता है रेखा? तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काराकोरम पर्वतमाला भारत में किस दिशा में है? यह जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है। काराकोरम पर्वत के बारे में और जान लीजिए। यह पर्वत श्रृंखला मध्य और दक्षिण एशिया के बीच जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना कौन बनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में केंद्र सरकार योजना बनाता है। इन योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग की भी मदद लिया जाता है। केंद्र सरकार की योजनाएं देखिए, देश के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है। भारत सरकार समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं घोषित करता है। ये योजनाएं केंद्र, राज्य विशिष्ट या केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त गठबंधन हो सकता है। भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए भी योजनाएं बनाता है। योजना आयोग विभिन्न खेलों जैसे कृषि, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शहरी मामलों, उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभी जो है योजनाएं चलाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में, सभी को पता है चौथी अनुसूची, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का जिक्र है। यह अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटें देने का प्रावधान करता है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के मुताबिक है। राज्यसभा की 250 सीटों में से 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनयन के लिए आरक्षित होता है। बाकी 238 सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बंटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? राज्य के काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अब चलिए डीपीएसपी के यानी नीति निर्देशक तत्वों के सभी अनुच्छेद देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी शामिल है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन तत्वों का मकसद देश में सामाजिक बदलाव लाकर सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना है। नीति निर्देशक तत्व से जुड़े कुछ अनुच्छेद और उनकी व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 38(1) में राज्य जो ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रेरित करेगा। अनुच्छेद 39 के मुताबिक राज्य अपनी नीति इस तरह से चलाएगा कि पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 41 के मुताबिक कुछ परिस्थिति में जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 46 के मुताबिक राज्य कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी, शालीन जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 44 में जो समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में जो है पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसमें जो है कार्यपालिका का जो है राज्य से पालिका पृथक्करण दिया गया और अनुच्छेद 51 में सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर बात करें संविधान का अनुच्छेद 324 में प्रावधान करता है कि संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में नियुक्त होगा। यानी चुनाव आयोग को लोग जो है अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य में जिला आकाराध्यक्ष को क्या कहा जाता था? देखिए इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सही से मिला नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसमें जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे उन सभी का लिस्ट मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया। अब जब देख चलिए आप सबको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्व विभाग के प्रमुख को समहर्ता कहा जाता था। राजकोषीय कोष के संचालक को सन्निधाता कहा जाता था। ये सभी क्वेश्चन जो है आगे की सीटों में फंसने की बहुत संभावना है, क्योंकि इसी से प्रश्न बनेगा। लेखाकार या अकाउंटेंट के प्रधान को अक्ष पाटलाध्यक्ष कहा जाता है। सरकारी कृषि विभाग के प्रधान को सीताध्यक्ष कहा जाता था। उस समय सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था। व्यापार के विभाग के प्रमुख को पण्याध्यक्ष कहा जाता था। न्याय व्यवस्था के प्रावधान को राजूक कहा जाता था। न्याय व्यवस्था की सुविधा के 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था किया गया था। इसमें दीवानी न्यायालय जिसने धर्मस्थलीय कहा जाता था और फौजदारी न्यायालय जिसमें जो है कंटक शोधन कहा जाता है। इसके अलावा गुप्तचरों के लिए भी विभाग बनाया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचर की 2 प्रकृति होता था। पहला संस्था प्रकृति जो एक समिति क्षेत्र में रहकर जासूसी करता, और दूसरा संचार प्रकृति जो पूरे साम्राज्य में विचरण करके जासूसी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कब किया था? ब्रिटिश सेना ने 21 दिसंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। यह कब्जा 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए किया गया। 8 जून से 20 सितंबर 1857 के बीच दिल्ली की घेराबंदी किया गया था। कम विरोध के साथ ब्रिटिश सैनिक आसानी से शहर में घुस गए और 20 सितंबर 1857 तक पूरे शहर को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया और 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में कई महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदा देवी और अजुजीन बाई प्रमुख थी। बेगम हजरत महल की बात करें तो अवध की बेगम और नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी, इन्होंने लखनऊ पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, वहां पर किसने कब्जा किया था? इसे जो एग्जैक्ट प्रश्न मिला नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए नाना साहब ने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर बात करें बिहार से, तो बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। वे जो वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पंवार राजपूत परिवार से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 2024 को किसकी मृत्यु हुआ जो पहले प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं? विवेक देव राय अब हमारे बीच नहीं है। वो जो विवेक देव राय का शुक्रवार की सुबह 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा का पठार किस नदी के उत्तर में है? चंबल नदी के उत्तरी मोड़ के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार पर चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन जैसी नदियां बहती है। मालवा पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर बना त्रिभुजाकार पठार है। यह लावा पठार है। इसका पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने 8 एमडी की जो समिति बनाई उसके अध्यक्ष कौन है? पुष्पक भट्टाचार्य इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय सेवाओं में एआई की स्वीकृतता के वर्तमान स्तर का आकलन करेगा। यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई पर नियामकीय और पर्यवेक्षीय दृष्टिकोण की भी समीक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें जो है अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने साल 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी पारित किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब चलिए सभी रीजनिंग के भी प्रश्न आपको फटाफट बता देते हैं। इसमें जो बच्चों ने बताया है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सबसे पहले जो है एकदम रीजनिंग जो है इजी लेवल का आ रहा है, इस बात को जान लीजिए। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से जो आप टोटल प्रश्न कर सकते हैं। 5 जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी बात करें तो ये जो उत्तर क्यों मुख करके बोला गया है, उसके अलावा दिशा वाले भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया। 3 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ का क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। 2 सीआई का क्वेश्चन है, 1 एसआई का क्वेश्चन। ट्रेन से संबंधित 3 प्रश्न आया था। तो 3D से 2 प्रश्न आया था। एवरेज से 3 प्रश्न आया था। इसके अलावा अनुपात समानुपात से 3 प्रश्न आया था। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न आया था। टाइम एंड डिस्टेंस के भी 2 प्रश्न आया था। बाकी लेवल की बात करें तो इस बार का आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जैसे जो पिछला एग्जाम हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन जो है सेम वही रिपीट हो रहा है। इसमें कोई जो है ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ये पेपर जो है इजी टू मॉडरेट, न कि हार्ड इसे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छे ले सभी को जो है बहुत अच्छे से इसमें स्कोर किए हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इजी टू इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो मिले उसका आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए लगातार जो है आप लोग को एनालिसिस वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। तो जाइए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।